यहाँ जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है उसमें सबसे पहले है सेंट्रॉइड। ठीक है, बताइए सेंट्रॉइड होता क्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में सेंट्रॉइड क्या है? सर जहाँ पे इसके सारे मीडियंस मीट करते हैं। बहुत अच्छा। मीडियन होता क्या है, जैसे ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से मैंने इस लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये हमारा क्या बन गया? सर इसको हाफ कर देगा ये वाली लाइन को। बिल्कुल हाफ हाफ करेगा, हाफ हाफ डिवाइड कर देता है, इसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? देव आपके नंबर कम आए बेटा, चलो वो बात हम बाद में डिस्कस करते हैं। कितने परसेंट आए हैं आपके? क्लास सर में 88। क्लास में पब्लिक कर दिया मैंने, कोई नहीं, क्लास के बाद डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, क्लास के बाद बात करता हूँ आपसे इस बारे में। चलो अब बात करते हैं आगे। इसमें नंबर नहीं कम होने चाहिए, तुम्हारे समझ लेना भाई। ठीक है, यस। एक इस वर्टेक्स से मीडियन जाके यहाँ मीट करेगा दूसरे साइड पे। ठीक है जी, एक मीडियन ये हो गया। एक मीडियन मैं और ले लेता हूँ, देखिएगा एक मीडियन और भी है, और वो मीडियन इस वर्टेक्स से जाके यहाँ पे मीट करता है। हाउ मेनी मीडियंस आर देयर? आप लोग दानिश, पता होगा आपको कि एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। आपने स्टैंडर्ड का पेपर दिया है? नहीं, आपने दिया है बेसिक का, लेकिन स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आया था मीडियन वाला। यस सर। मीडियन का क्वेश्चन आया था, वो बहुत कम बच्चों ने वो क्वेश्चन किया है और उनको ये पता ही नहीं है कि मीडियन होता क्या है। जरा क्षितिज को आप बुलाओगे या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर ये आना चाहता है तो बहुत बेटर होगा इसके लिए। कॉलिंग जल्दी से बुलाओ उसे, अगर आ जाता है। देखिए ये ए पॉइंट है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, x1 y1, और ये बी है x2 y2, और ये सी पॉइंट है x3 y। ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। बोलो भाई, ये ट्रायंगल्स के क्या हैं? वर्टिसेस। और ये जो मीडियंस आपने देखे, ये तीन मीडियंस, ये जी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने अभी लाइन देखी, कौन सी? एसी। ये लाइन आपने देखी कौन सी? मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ? एसी। इस लाइन का एक मिड पॉइंट है, और वो मिड पॉइंट है दिस वन। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x3 अपॉन 2। बोलो भाई। यस सर। और होगा y, सेक्शन फार्मूला पढ़ के आ रहे हो, y1 प्लस y3 अपॉन 2। बोलो भाई। यस सर। यू कैन टेक दैट पॉइंट एज d, दैट पॉइंट एज e, दैट पॉइंट एज f। और अगर मैं कहूँ कि e के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो e के कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख सकते हो इसी वे में। ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बोलिए, कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं क्या? अभी मैं बुक से बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ। मैं देखो डी के मिड पॉइंट्स क्या होंगे? सर मिड पॉइंट। डी के मिड पॉइंट होंगे सर x2 प्लस x3 अपॉन 2, कॉमा y2 y2 प्लस y3 अपॉन 2। वेरी बहुत। बोलिए, यहाँ पे किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। ठीक है जी, अब बात करता हूं मैं आगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। अच्छा आप बताओ कि ये जो जी पॉइंट है, ये वाला जो जी पॉइंट है, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है एडी को? 2:1 रेशियो। बोलो भाई। जो सेंट्रॉइड होता है, ये याद रखो ये पॉइंट, अगर नहीं याद है तो सेंट्रॉइड जो है सर्कल का, पहली बात तो सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, पहली बात तो ये माइंड में रखो। ठीक है, दूसरा मैंने पॉइंट अभी क्या बोला कि जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है किसी भी मीडियन को, चाहे वो एडी मीडियन हो, चाहे वो बीएफ मीडियन हो, चाहे वो सी मीडियन हो, इन तीनों को वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात समझ में आ गई? यस सर।
तो अगर ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है तो सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, m x2 इज दिस वन, अरे बोलो यार, m x2 फार्मूला है, m x2 यानी कि x2 प्लस x3 अपॉन m x2 प्लस n x1 इज दिस वन अपॉन m प्लस n, m 2 है और n 1 है, 2 प्लस 1 3, 2 और 2 निपट गए, ठीक है। और ये आ गया हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 और पूरे के अपॉन में आ जाएगा 3। तो आंसर आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 और होल डिवाइड विद 3। बोलिए कोई डाउट है? मेरे x का कोऑर्डिनेट आ गया ना, ये g का x कोऑर्डिनेट आया, मतलब इस सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट आया। x कोऑर्डिनेट आया, यस। और अगर मैं आपसे कहूं इसी सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो भी इसी फार्मूले से आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। कभी भी कोई पूछे कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बताओ कहाँ पे है, तो चुपचाप सारे वर्टिसेस को ऐड करके अपॉन 3 कर देना। यस सर। मैंने प्रूव भी कर दिया। बोलो अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। नो सर। याद रहेगा ये? बोलो भी दानिश। यस सर, याद है। हाँ, अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं तो पता लगे 2:1 रेशियो में हमने डिवाइड किया और सेक्शन फार्मूला लगा के प्रूव भी कर दिया हमने कि ये आएगा वर्टेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ कि इन सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का, क्या बोला मैंने? इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो इन सेंटर क्या होता है बताओ भाई। किसी ट्रायंगल के अंदर, बोलो किसी ट्रायंगल के अंदर, जल्दी बोलो भाई। जैसे ये ट्रायंगल है और ये हमारा सर्कल है, बोलो भाई। यस सर। ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल जा रहा है, या पहले सर्कल बना लेता हूं मैं, चलो बन गया। लेकिन ये सर्कल बना नहीं है प्रॉपर, ये ओवल शेप लग रहा है ना? पूरा प्रॉपर सर्कल लग नहीं रहा, सर्कल ये था। चलो दोबारा बना लेते हैं, क्या ठीक है। और ये है हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल बाहर से बनाते हैं। हाँ जी, ये समझा रहा है इन सेंटर क्या है? इन सेंटर बताया नहीं अभी तक किसी ने भाई। सेंटर सर, सर्कल जो का जो सेंटर होता है सर, वो इन सेंटर होगा। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनेगा और इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा ना, उस सर्कल का जो सर्कल है वो सभी को टच भी करेगा, ये तो आपको पता है भाई। सर्कल सभी साइड्स को क्या करेगा, टच करता हुआ जाएगा। जैसे एक साइड को टच किया, इस साइड को टच किया, इस साइड को टच किया। और ये जो सर्कल है इसका इन सेंटर क्या होगा, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या होगा इन सेंटर। तो अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ए के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट होंगे x3 y3। बोलो भाई। बोलो बेटा। सिंपल सी बात है, जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, क्या बोला मैंने, एंगल बाइसेक्टर। इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर। जब आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि आपने लोअर क्लास में ये देखा था कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो जब हम ड्रॉ करते हैं एंगल बाइसेक्टर में, ध्यान समझो, मैंने बोला था जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो जहां पे जाके मीट करेगा
वो पॉइंट होगा जहां से सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो मुझे सर्कल बनाने में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन नहीं रहा था, और यही प्रॉब्लम आती है, जब तक तुम्हें सेंटर नहीं पता होगा तुम सर्कल अच्छा नहीं ड्रॉ कर पाओगे। और सेंटर बनाने के लिए हमें एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन चाहिए होगा अगर मुझे सेंटर फाइंड आउट करना है। क्षितिज बेटा टाइम से ही आ गए हो तुम, ठीक है। अभी मेन पॉइंट हमारा निकल चुका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मीडियन वाला, वो खैर यूट्यूब पे दोबारा आप देख लेना। मैं फिर से बता देता हूं, मैंने क्या बोला कि यहां इन सेंटर के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही हुई? पर ये डिनाई कर दिया किसी बच्चे को मैंने गलती से, वीआईपी स्टडी, इसको मैंने गलती से डिनाई कर दिया। ये बच्चा पता नहीं कौन है, सर विपिन भी। विपिन है, हाँ विपिन को मैं दोबारा से मैसेज कर देता हूँ। हाँ दोबारा, वो चलेगा नहीं, वो नहीं रुकेगा, वो दोबारा फिर करेगा मैसेज, ठीक है। देखा आ गया उसको तरफ, चलो फिर ये जुनून चाहिए, हमने डिनाई कर दिया फिर भी आ गया वो दोबारा से, ठीक है। ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स का जहां पे मीटिंग पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। क्या तुम कोई, मैं तुम्हें ट्रायंगल दे दूं अभी देव, और तुम्हें कहूं कि इस ट्रायंगल के अंदर तुमने एक सर्कल बनाना है, मैं अभी तुम्हें एक ट्रायंगल दे दूं मान लो, ठीक है, और उस ट्रायंगल के अंदर क्या बनाना है तुमने? सर्कल बनाना है मान लो, तो बना लोगे? क्या चाहिए होगा उसके लिए? जैसे अभी मैं कहूंगी इसके अंदर सर्कल बनाना है, बना लोगे? ये ओवल शेप बन जाएगा, सर्कल नहीं बना पाओगे तुम, नहीं बना पाओगे प्रॉपर। उसके लिए क्या चाहिए? अरे बोल भाई, क्या चाहिए इसके लिए? सेंटर चाहिए सर, एक सेंटर चाहिए। सेंटर मिलेगा कैसे? जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स हमारे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा इन सेंटर होगा। अच्छा, अब मुझे कोई सीधा डायरेक्ट कहेगा भैया सीधा डायरेक्ट इन सेंटर दो, हमें और बातों से मतलब नहीं, हमें सीधा डायरेक्ट इन सेंटर चाहिए, तो उसको कहूंगा भैया तू कुछ नहीं तो मुझे 3 पॉइंट्स दे, पहले क्या दे? 3 वर्टिसेस दे, तीनों पॉइंट्स या वर्टिसेस बोल लो। जैसे ये वाला एंगल ए है तो ये a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा। बोलो भाई कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? ये b/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? b/2 हो जाएगा। बोलो भाई कुछ गलत बोला मैंने? ये वाला c/2 हो जाएगा, ये वाला भी c/2 हो जाएगा। हाफ हाफ हो जाएंगे, एंगल्स हाफ हाफ हो जाते हैं। और ये पॉइंट तो हमारा इन सेंटर है ही है, ठीक है। ये जाके कहीं और मीट कर रहा है, जैसे मान लो m पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, ये n पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, ये l पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है जाके। अरे भाई मैंने आगे मीट नहीं कराया, बट आप समझ लो इस बात को, ठीक है। और इसके जो पॉइंट्स आएंगे, मैं फिर बता देता हूँ, पॉइंट्स में बड़े सिंपली लिख देता हूँ कि ये जो इन सेंटर के पॉइंट्स हैं वो होंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, तो पूरे के होल डिवाइड में आ जाएगा a प्लस b प्लस c। और abc क्या है बता सकते हो? abc लेंथ ऑफ साइड्स है। जैसे कैपिटल a के सामने वाली साइड की लेंथ है, कैपिटल a के सामने स्मॉल है, कैपिटल b के सामने वाले की लेंथ है स्मॉल b, कैपिटल c के सामने वाले की लेंथ है स्मॉल c। समझ गए? कॉमा ये आ जाएगा फिर वही a/1, इसका प्रूफ भी मैं करा सकता हूँ अभी, a/1 प्लस b/2, जैसे मैंने अभी सेंट्रॉइड का प्रूफ किया वैसे इसका प्रूफ भी कर सकता हूँ, अपॉन में a प्लस b प्लस c। तो मैं अभी मैं कोई पॉइंट दे दूं, 3 पॉइंट दे दूं, वर्टिसेस दे दूं आपको, abc तुम खुद ही निकाल लोगे, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लोगे। तुम्हें x1 y1 भी पता है, तुम्हें x2 y2 भी पता है, तुम्हें x3 y3 पता है, तो क्या तुम इन सेंटर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, बहुत इजी है। और अगर मैं अभी इसका प्रूफ कराना चाहूँ तो प्रूफ भी बहुत इजी है। इसका प्रूफ देखिए क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी जरूर है पर मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, ठीक है। इसका प्रूफ अगर करना है, या ऐसा करो इसके नेक्स्ट टॉपिक कर लो, फिर इसके बाद प्रूफ कराता हूँ मैं, सभी के इकट्ठे करा दूंगा, ठीक है। इन सेंटर हो गया। अब इन सेंटर के बाद फार्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, नेक्स्ट है एक्स सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोला मैंने? एक्स सेंटर। अब एक्स सेंटर बताओ कौन, कोई बच्चा बताओ एक्स सेंटर क्या होता है? इन सेंटर आपने पढ़ लिया, एक्स सेंटर बताओ क्या होता है? जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर बनता है,
बाहर बना। अरे भैया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है? ये एक ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है? बताओ, एक्सेंटर क्या होता है? अभी सर्कल कहाँ बनाया था? अंदर बनाया था कि बाहर बनाया था, ये बताओ तुम पहले। सेंटर को सर अंदर बनाया था, अब बाहर बनाएंगे। अब सर्कल बाहर बनेगा ना, यस सर। तो बाहर जो सर्कल बनेगा वो कैसे बनाओगे? उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेंटर बोलते हैं कि सरकम सेंटर बोलते हैं? बताओ, फिर तो कंफ्यूजन आ जाएगा। सरकम सेंटर, ये सर सरकम सेंटर बोलते हैं। तो एक्सेंटर क्या हुआ फिर? वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। तुमने सही बोला, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें बाहर की तरफ आता है, सही है। थोड़ा सा तो हिंट दो, बहुत ही सिंपल है। देखो बेटा, मैं देखो, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या है? एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें इस तरीके से एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन, सॉरी ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में ये ए है, दैट पॉइंट इज बी, और ये क्या है? सी। इस तरीके से ज्वाइन कर दो इसको, कर दिया ज्वाइन। एंगल बी के सामने वाली लेंथ क्या होती है? स्मॉल बी। एंगल सी के सामने वाली स्मॉल सी, और एंगल ए के सामने वाली स्मॉल ए। बोलो भाई। यस सर। बहुत ही सिंपली हमें वो सर्कल चाहिए जो इन तीनों साइड को टच करता हुआ जाए, उसको हमें सेंटर चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर बोलते हैं। अभी नहीं समझा यार? तो एक ही साइड को टच कर रहा है। अरे तीनों कर रहा है भैया, क्या बात कर रहे हो यार? इसको भी टच करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, यार क्या बात कर रहे हो? एक्सटेंड करके टच कर रहा है ना। हाँ, एक्सटेंड करके ही करेगा, और कैसे करेगा? बाहर बनाना है सर्कल हमने, वो तीनों साइडों को टच करे यार। मेरी बात समझ आ रही है? इसको हम बोलते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल, यस सर। ठीक है। और इसके पॉइंट्स एस्क्राइब्ड, और इसके पॉइंट्स क्या आएंगे? इसके पॉइंट्स आएंगे, अगर आपने पॉइंट्स निकालने, इसके पॉइंट्स आएंगे माइनस ए एक्स वन, वैसे ही प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। वैसे ही आएगा माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट कर लेना भाई। अब कहीं किसी में डिफरेंस ही नहीं पता होगा, कहीं को नहीं पता होगा। अब किसी को पता ही नहीं सरकम सेंटर क्या होता है। ये सर्कल के अंदर ट्रायंगल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, सर्कल के बाहर ट्रायंगल, सर्कल के बाहर ट्रायंगल, सरकम सेंटर। सर्कल के अंदर, ये सर सर्कल के अंदर ट्रायंगल। यस हाँ सही है, ट्रायंगल के बाहर सर्कल। बात एक ही है, तुम भी सही बोल रहे हो, वो भी सही बोल रहा है भाई। परसेप्शन है तो दोनों सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो सरकम सेंटर कैसे है? देखो, सरकम सेंटर अगर देना है बहुत ही सिंपल है भाई। सरकम सेंटर कोई ज्यादा टफ नहीं है। उसमें क्या करना है, आपने वर्टिसेस तो आपके पास होंगे ही होंगे, ठीक है। सरकम सेंटर जो होता है उसकी डिस्टेंस सभी से इक्वल होती है। मतलब समझो जरा, जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है पी, जिस पॉइंट को सेंटर मान के क्या बनाया जाएगा? सर्कल बनाया जाएगा। तो इस पी पॉइंट की डिस्टेंस यहां से और यहां से सेम होगी कि नहीं होगी? बताओ भाई, सर्कल की रेडियस सेम ही तो होती है, तो ये डिस्टेंसेस सेम होंगी। बोलो, अगर ये पी पॉइंट है तो इसकी एपी, बीपी और सीपी ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो रेडियस हो जाएगा। हाँ, रेडियस हो जाएगा। तो सरकम सेंटर जो निकलेगा वो ऐसे आएगा भाई, x1 साइन 2a, सीधा से डायरेक्ट फार्मूले लगाओ और आंसर निकालो। x2 साइन 2b, प्रूफ इसका मैं करा दूंगा, डोंट वरी। x3, अभी याद करो, प्रूफ सारे लास्ट में होंगे। अपॉन में आएगा। एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं करता, अभी ध्यान रखना। इंडिया एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप लोग प्रूफ नहीं करोगे वहां बैठ के। साइन 2b प्लस साइन 2c, बस हो गया। मैं आज 12th सर। हाँ तो सर ट्रायंगल की साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, और जहाँ तीनों परपेंडिकुलर क्रॉस करते हैं वो सर्कल का ऑर्थो सेंटर सेंटर, पॉइंट। वो ऑर्थो सेंटर होता है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ठीक है। जिसकी आप बात इसमें नहीं होता है। नहीं बेटा, इसमें यही तो फर्क है। सरकम सेंटर एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे होता है वर्टिसेस से,
सर्कम सेंटर एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे होता है बट इससे, ओके सर। जो दो इक्वेशन देता है। अच्छा, जिसकी तुम बात कर रहे हो चलो उसके अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है ऑर्थो सेंटर। लास्ट है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है मैंने अभी बताया आपको कि जहां पे, जैसे मैंने ऑर्थो सेंटर पता करना है कि होता क्या है। जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर कितने डिग्री मिलता है जाके, 90 डिग्री पे गिरता है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि डिस्टेंस कितनी है, उसको बस इतना मतलब है कि 90 डिग्री होना चाहिए, बस बात खत्म। मेरी बात समझ आ रही है? वो जाके 90 डिग्री पे गिरना चाहिए, सिर्फ 90 सर डिग्री। मैं तुम इसी के बारे में बात कर रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। उसको 90 डिग्री पे गिराना है। ये इसको सर, पर मैं साइड से आवाज कट रही है बेटा आपकी। ये ए, ये बी और ये सी, और ये जो एच पॉइंट है जहां पे ये सारे परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, जहां पे सारे पॉइंट्स मीट करेंगे। और ये होगा x1 tan a। और जो तुम बता रहे हो बेटा वो ऑर्थो सेंटर का पॉइंट नहीं है, वो सर्कम सेंटर का है जो तुम बता रहे हो। वो परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्टर भी होते हैं। मतलब वो परपेंडिकुलर के साथ साथ उसमें यस सर। हाफ हाफ भी करना है। ये हाफ हाफ नहीं कर रहा, ये सीधा परपेंडिकुलर गिर रहा है जाके। यस सर। भैया मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, परपेंडिकुलर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर, और एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। यस सर। अभी भी दिमाग में नहीं आते, सर गई इसको सभी को लिखो। मैं दोबारा कंफ्यूजिंग। 4 पॉइंट बताए मैंने, ध्यान रखो। कितने पॉइंट्स बताए? मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा सारे, ध्यान रखो। tan c अपॉन में क्या आएगा? ये एक साइड में सर दीजिए सर। हाँ एक बार मैं अभी लिखता हूँ, देखो tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये आ जाएगा इसका सीधा सीधा। ये एक आया, दूसरा आएगा इसका वही y1 लिखना है बस, यहाँ पे y2 यहाँ y3 लिख लोगे बाकी। यस सर। अब मैं समझा देता हूँ साइड से सारे। देखो भैया होगा क्या। मुझे किसी ने कहा भैया तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है? इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाना है, तो हमें चाहिए इन सेंटर। क्या चाहिए? इन सेंटर जो बनेगा वो बनेगा जब कौन इंटरसेक्ट करेगा? एंगल बाइसेक्टर से जाके इंटरसेक्ट करेंगे। इन सेंटर तब बनेगा। सेंट्रॉइड कब बनेगा? जब मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तब सेंट्रॉइड बनेगा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर कब बनेगा? जब परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, सही बोला। और सर्कम सेंटर कब बनेगा? वर्टेक्स। सर्कम सेंटर कब बनेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ देखो भाई, इन सेंटर में एंगल बाइसेक्टर करते थे, और सर्कम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। मेरी बात समझो, यहां से याद कर लो, थोड़ा याद हो जाएगा। इन सेंटर जब अंदर सर्कल बनाना है तो एंगल बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट कराओ, जब बाहर सर्कल बनाना है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट कराओ। अब तो आ गया होगा समझ। यस सर। और जब सेंट्रॉइड बनाना है तो मीडियन को कटाओ आपस में। मीडियन को कहो तुम लोग काटो। मीडियन क्या होते हैं? जो बीचों बीच में जाके मिलते हैं, बीचों बीच में जाके मिलते हैं। ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर को इंटरसेक्ट कराएगा। सर्कम सेंटर बताएं दोबारा से। जी सर। जब हमें भैया परपेंडिकुलर भी होना चाहिए वो, और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। बाइसेक्टर का मतलब हाफ हाफ होना चाहिए, मतलब वो 90 डिग्री पे भी जाके मिले और हाफ हाफ भी कर दे। अच्छा सर। समझ गए? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करता है वो सर्कम सेंटर बनता है हमारा। जहां परपेंडिकुलर अकेला इंटरसेक्ट करे। सर वो एंगल भी बाइसेक्ट करते हैं क्या? नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एंगल बाइसेक्टर से क्या लेना देना भैया? एंगल तो यहाँ हाफ हाफ करेगा एंगल को। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ साइड को हाफ हाफ करता है, वो एंगल को हाफ हाफ करता है। फर्क नहीं है दोनों में, नहीं समझे? साइड को बाइसेक्ट करता है। हाँ, जो साइड को बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलो क्वेश्चन करो यार, ऐसे तो हम लोग समझ नहीं आ रहा लगता कुछ। दो है क्वेश्चन। सर आप एक बार सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला बता दो। वो तो लिखवा दिया यार मैंने। आपने तो नहीं बेटा, अब आप उसको जब स्लाइड ऊपर बढ़ रही थी तो आपका ध्यान कहाँ था भाई? चलो मैं दिखा देता हूँ दोबारा से।
ऑर्थो सेंटर ये रहा, सर्कम सेंटर ये रहा। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं अभी व्हाट्सएप पे। हाँ सर हो गया। और ये सर्कम सेंटर है और ये ऑर्थो सेंटर है। बेटा धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेंगे अगर ये चारों फार्मूले याद कर लिए। ऐसे क्वेश्चन होंगे देखना एनडीए के, धड़ाधड़ बनाओगे तुम। और ये किसी ने पढ़ाया नहीं है अभी तक। और 11th क्लास के बच्चों का हाल इतना बुरा क्यों था? 12th की क्लास में देख रहा था कल, उनको ये बेसिक ही नहीं आते थे, वो कहां से कर लेंगे यार। कल 12th का पेपर था ना मैथ का, कुछ हिल ही नहीं रहे थे क्वेश्चन से। एनडीए पेपर कहां से कर लेंगे वो लोग? एक आध केस स्टडी में बहुत इतनी आई थी उनकी। हाँ केस स्टडी 12th बहुत इतनी आई थी उनकी। 12th का पेपर 15 मिनट में कर देता मैं बोला, और मेरे पास रखा है अभी, मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को। देखो बेटे क्वेश्चन है, इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। कुछ बच्चे जज करते हैं ना टीचर को कि सर की नॉलेज है या नहीं है। अरे भाई सर की नॉलेज तुम लोग कैसे जज कर लोगे यार? अभी सर की नॉलेज जज करने के लिए सब्जेक्ट की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। एक दो बच्चे जज करते हैं ना, चौहान वगैरह, ये सब जज ही कर पाते हैं। वो बाद में उनको लगता है यार ये तो 12th के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये नहीं पता आईटी लेवल पढ़ाने वाला बंदा, उसके लिए 10th क्लास क्या है। बच्चों का दायरा जो है बड़ा सीमित है अभी सोच का। और टू साइड्स पासिंग थ्रू, बेटा ये क्वेश्चन समझाना है पहले मुझे, ठीक है। पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू किसी की नॉलेज जज करने के लिए बेटा आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज आप किसी की नॉलेज नहीं जज कर सकते कि उसको कितनी उस सब्जेक्ट की नॉलेज है। एंड 5-2 देन फाइंड द सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। देन फाइंड सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। देखो बेटे दोनों चीजें मैंने पूछी हैं, ध्यान रखिएगा। सेंट्रॉइड भी पूछा है और इन सेंटर भी पूछा है। अच्छे अच्छे फंस जाएंगे इस क्वेश्चन, बता रहा हूँ मैं। 11th 12th के बच्चों हिलेगा नहीं क्वेश्चन। 11th क्लास की बच्ची है यहाँ पे, देखो एक लगी हुई है, जबकि 11th 12th वालों को बुलाया नहीं मैंने, बेइज्जती करवाएंगे वो नहीं तो। आयुष का ग्रुप अभी आया नहीं है यहाँ, देख लो देव है ना, विपिन एक बच्चा है यहाँ से 11th का। बताओ बेटा तुम बताओ। चलो एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का 1-1 एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड्स पासिंग थ्रू इट आर दिस, देन फाइंड द सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। बताओ, मैं तुम्हें डायग्राम बना के देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। ये लो भाई, ये तुम्हारे लिए मैं डायग्राम बना लिया। चलो वेरी गुड। ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,1, बी के दिए हुए हैं, बी के नहीं गिवन है और सी के भी नहीं गिवन है। हमें कोऑर्डिनेट गिवन है मिडिल पॉइंट्स के, यानी कि मीडियन वाले पॉइंट्स। मिडिल पॉइंट समझ रहे हो? सर x1 + x2 / 2 हाँ तो समझ गए। ये मान लो ये डी पॉइंट है, ये हमें नहीं गिवन। ई पॉइंट गिवन है और एफ पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, मैं आंसर चाहिए यार, जो मर्जी लगाओ तुम। ये 5,2 होगा, इसको अल्फा कॉमा बीटा मान लो, इसको जो मर्जी ले लो, गामा गामा कॉमा क्या बचेगा, डेल्टा ले लो। बहुत देखो भाई, एक तरीका तो यह है कि 1 + α/2 = -2 अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से, बोलो। अरे जब मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2.2 लगाया, -2 के इक्वल किया, ये आया कि नहीं? 1 + α/2। यार ये क्वेश्चन भी आया था, इससे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। अल्फा की वैल्यू है -4 -1 -5 बार। इनके कोऑर्डिनेट निकाल के डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे ना वो। हाँ वो निकल आएगा, बिल्कुल सही। बीटा में निकल आएगा ऐसे ही। बीटा आ जाएगा आपका कितना, 5 आ जाएगा, देख लो। ठीक है, गामा भी निकाल लो, डेल्टा भी निकाल लो। ये वैल्यूज आनी चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लो। ये आएगा गामा 1 + गामा प्लस दिस गामा और 2 = 10 - 1 9 आएगा। और तुम्हारा क्या बचा, डेल्टा आएगा 1 + डेल्टा/2 = 2, यानी कि आ जाएगा 2 to the 4 - 1 3 आएगा ये। अरे ये समझाया कैसे निकाल रहा हूँ मैं? यस सर। सर /2 कर दे रहे हो सर। अब तुम भैया सेंट्रॉइड बता दो, देव तुम ज्यादा मत कूदो, बस तुम सेंट्रॉइड बता दो हमें, और कुछ नहीं तुमसे पूछना। बताओ, चलो देखें तुम सेंट्रॉइड सही बता दो। सेंट्रॉइड सबसे इजी है क्योंकि बाकी बच्चे बाद में आए, तो पहले आए हो सबसे। तुम सेंट्रॉइड बताओ, सेंट्रॉइड सबसे पहले कराया हमने। सर इतना टाइम लगा दिया सर सेंट्रॉइड से 2:1 में डिवाइड करेगा सर, सेक्शन हम तुमसे 2:1 यार हमने वो प्रूफ करने के लिए किया, तो तुम वो यहाँ करने लग गए हो। हमने पूछा सीधा फार्मूला बताओ हमें। यस सर। x1 + m की
हाँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, सीधा फार्मूला लगाओ डायरेक्ट यार। 1 माइनस 5 प्लस 9 अपॉन 3 जाएगा 1 माइनस 5। हाँ, और दूसरा क्या आएगा 1 प्लस 5 प्लस 3 अपॉन 3, तो 5/3, 3 आ गया। ठीक है, सेंट्रॉइड आ गया 5/3, 3। अच्छा, अब सेंट्रॉइड आ गया, अब तुम्हें निकालना इन सेंटर का फार्मूला लिखवाया नहीं लिखवाया हमने? हाँ सर लिखवाया है। तो इन सेंटर के लिए हमें साइड्स की लेंथ भी चाहिए, ध्यान रखिएगा ये बात। ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारे इन सेंटर का। सर वो निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, हाँ ये वैल्यूज आएंगी, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्वेश्चन कर लेंगे लोग। अब फार्मूले में अप्लाई कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर। क्या पूछा हमने? क्षितिज एनडीए का पेपर 1 घंटे में करके बैठ जाओगे तुम, मैं बता रहा हूँ। 3 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे में करके बैठ जाओगे तुम। क्यों? देव लाइव एग्जांपल है, देव हमारे सामने। देव ये बताओ कि एनडीए का पेपर बच्चों ने कितने टाइम में कर दिया था हमारा? जब हम सैंपल पेपर दिया करते थे 1 घंटे में करके बैठ जाते हैं, कहते हैं अरे भैया ये पेपर दिया है कोई। प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त कराते हैं उनकी। Whose words is? लोगों को पता ही नहीं पेपर कहां से आता है। पेपर एग्जाम्पलर से आता है सारा। 0,0, 3,0 एंड 0,4। चलो इसका ऑर्थो सेंटर देखें कौन से बच्चे निकाल के देंगे। अभी तुमने फार्मूला दोबारा देखा था ये वाला, तुम तो कर देना कम से कम। हो जाएगा ये? एंगल निकालने पड़ेंगे। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कुछ लोग अभी थोड़ा ब्रेन यूज नहीं कर पा रहे हैं। सर 0,0 था सर, ओरिजिन पे ही आ गया है। तो घोचू राम तो पहले बताते हैं, ओरिजिन पे आ गया तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा बताओ? ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा बताओ? सर उसके बीच में ही होगा सर, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वही होगा। अरे गधे, हाँ थोड़ा सही बताया तुमने। देखो भाई, ये हमारी है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये है 0, 0, और यहाँ कहीं जाके मिल रहा है 3,0, और यहाँ ऊपर चढ़ जाओ 0,4 होगा यहाँ कहीं। बोलो, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का तुम्हें क्या चाहिए? ऑर्थो सेंटर जहाँ पे 90 डिग्री इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑर्थो सेंटर होते हैं। ये लो 90 डिग्री यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, एक लाइन इधर से गिर जाएगी आके, तो यही तो मीट करेंगे सारे। अभी नहीं समझाया? सर आ गया। कोई लोग नहीं समझा रहा, मैं फिर से बताता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ए से जब बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ओरिजिन पे मिलेगा। सी से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो ओरिजिन पे मिलेगा, और इस वर्टेक्स से दूसरी लाइन पे जाके मीट कराओगे यहाँ, और इन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो यही होगा ओरिजिन। ऑर्थो सेंटर 0, 0 हो जाएगा। 0, 0 ही हो जाएगा, और क्या। ये सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है हमने। यस, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। ये एनडी में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ तुम। ये क्वेश्चन आया था एनडी में, लोग हिला नहीं पाए थे इसको। बस सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अब अच्छा एक बात बताओ, लोकस क्या होता है? चलो अब बताओ, मैं क्वेश्चन 1-2 और भेज दूंगा, शीट भेज दूंगा, ठीक है। इस टाइप के सेंटर एक्स सेंटर वाले कर देना। लोकस क्या होता है? बच्चा बताओ। लोकस, फोकस नहीं है, ध्यान रखना, लोकस पूछा है हमने। नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। देखो भाई, मान लो क्षितिज हमें तुम्हारे घर आना है, मान लो, ठीक है, और मैंने क्षितिज से लोकेशन पूछी कि भैया लोकेशन बताओ। तो क्षितिज आप 2-3 स्टेशनरी पॉइंट ले लोगे। ऐसे पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स। आप कहोगे कि सर एक ये पेड़ मिलेगा, सर एक चौराहा मिलेगा, सर एक हाईवे होगा। उस तरीके से आपने मूव करते हुए हमारे घर आ जाना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये स्टेशनरी पॉइंट्स आप लेके मुझे अपना लोकस के बारे में बताओगे। जैसे ये बच्चा जो है मुझे कहता है, जैसे आपका देव ने कहा कि सर मान लो आपने मेरे घर आना है तो आपको ये स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं भैया रास्ते में क्या मिलेगी, कैट मिल जाएगी, और कैट
उसकी पूछ इधर घूमी होगी उधर घूम जाना, फिर रास्ते में डॉग मिल जाएगा, डॉग जिधर जाएगा उसके पीछे पीछे चल देना सर। तो ये लोकस बताएंगे। एग्जांपल दिया था तो एग्जांपल हमारे ज्यादातर वही चलते हैं। तो ये बताओ कि ये स्टेशनरी पॉइंट है या नहीं है? नो सर। तो स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं है तो ये लोकस नहीं बताएंगे। लोकस जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि जैसे ये देव है, देव को मैंने एक रस्सी से बांध दिया, मैंने इसको आज पनिशमेंट दी, मैंने बेटा अब तुझे इस खूंटी से बांध देते हैं, और एक रोप ले ली और देव से कहा चल अब घूम जा, इसके अराउंड अब तू घूमना शुरू कर। तो ये बताओ कि इस देव का लोकस क्या है? सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल नहीं, इसका लोकस ही सर्कल है। इसका लोकस ही सर्कल है। जैसे वो घूम रहा है जिस वे में, अभी तुमसे जैसे मैं क्या नाम है इसका बच्चे का, जैसे ये विपिन से कहा कि मैंने भैया 2 पॉइंट पे तुम्हें बांध दिया, मैंने कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट से एक रस्सी ली, इस तरीके से तुम्हें मैंने बांध दिया यहाँ, और तुम घूमना स्टार्ट करो। तो तुम्हारा लोकस क्या है पता है? तुम्हारा लोकस होगा इलिप्स। तुम्हारा लोकस क्या बनेगा पता है? इलिप्स बनेगा। जब एक पॉइंट से तुम फिक्स हो जाओगे तो सर्कल बनेगा, जब एक पॉइंट से फिक्स हो जाओगे तो सर्कल बनेगा, जब 2 पॉइंट से फिक्स होके बनाओगे, जो कर्व ट्रेस करोगे वो कौन सा कर्व होगा? वो इलिप्स बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा yes. एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from a fixed point is constant। मैंने क्या बोला? अब सर्कल की वो पुरानी डेफिनेशन गई है, वो वाली जो 9th-10th में तुमने पढ़ी थी कि इसकी डिस्टेंस जो है सेम होती है। अब डिस्टेंस नहीं, अब तुम 11th-12th में जब जाओगे या हायर क्लासेस में तो बोला करोगे इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from a fixed point is constant। It is the locus of a point whose distance from a fixed point is constant, और वो रेडियस के बराबर है। अभी मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि इस बच्चे को मैंने 2 फिक्स पॉइंट से बांध दिया और फिर इसको कहा कि रोटेट कर। ये जब रोटेट करेगा, घूमेगा, तो इसका लोकस क्या होगा? इलिप्स। जब 2 फिक्स्ड पॉइंट से इसको बांधा जाएगा तो इसका लोकस होगा इलिप्स। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, इलिप्स, फिलिप्स नहीं बोला यार मैंने इलिप्स बोला बेटा। क्या बोला? इलिप्स, फिलिप्स नहीं। अच्छा सर, ये क्या सर? इलिप्स बेटा ओवल शेप होता है, जैसे सर्कल एक शेप है वैसे इलिप्स शेप है। इलिप्स तुमने बनाना है ना, तो क्या करना, अपने घर में 2 खूंटी गांठ लो इस तरीके से और एक रस्सी ले लो, घुमा दो उस रस्सी को, इलिप्स बनेगा। मान लो देव को मैंने एक फिक्स पॉइंट से यहां से बांध दिया और ये यहाँ एक इस बार लाइन ले ली, एक डंडा उससे बांध दिया इस तरीके से, उससे कहा घूमो, यहां से भी फिक्स कर दिया, यहां से फिक्स कर दिया और यहां इसको बांधा हुआ है। ये घूमेगा तो कौन सा शेप देगा? पैराबोला शेप देगा। क्या बोला? पैराबोला शेप देगा। ठीक है। और ये कोन के सेक्शंस है। किसके सेक्शंस हैं? कोन के सेक्शंस है। इसको इसलिए चैप्टर का नाम भी है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन ये चैप्टर है या नहीं है बताओ? यस सर। ये हमारी कोन इसी तरीके से होता है। कोन का शेप यहाँ बना देता हूँ मैं, एक अच्छा शेप बनाते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। कोन बनाता हूँ देखो, और ये कोन अगर मैंने ले लिया, इस कोन को देखना, अब कटिंग करूंगा मैं इस कोन की। ये हमारा कोन है, और जो ट्रायंगल है तो इसमें कोन बनाता हूँ। देखिए इसके अंदर हम कोन बनाने जा रहे हैं पूरा प्रॉपर। बताओ ये क्या बन रहा है? कोन है। अब इस कोन को अगर मुझे इंटरसेक्ट करना है, अगर हॉरिजॉन्टली मैंने इंटरसेक्ट किया, कैसे? हॉरिजॉन्टली अगर मैं इंटरसेक्ट करूंगा, देखिए किस तरीके से। डायरेक्टली कोन नहीं बन रहा। अरे बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखो टैब के ऊपर और बोर्ड के ऊपर फर्क नहीं है। चलो ये मान लो इस तरीके से आपने कट कर दिया, इस तरीके से कट किया। ऊपर जो पर्सन देखेगा उसको क्या दिखाई देगा? सर्कल दिखाई देगा।
सर्कल अगर तुम इस तरीके से कट करोगे, ऊपर जो पर्सन है उसको पता क्या दिखाई देगा, उसके लिप्स दिखाई देगा। समझ आ रही बात? ये सर एक ओवल शेप दिखाई देगा। हाँ, इस तरीके से दिखाई देगा। तो नेट पे भी दिखा देता हूँ मैं खुल के। अच्छा, अगर कोई काट के देख लेना, किसी ने ऐसे ही दिखाई देगा, तो कोई कौन लेना उसको काट के देखना ब्लेड से, सर्कल दिखाई देगा ऊपर है। और अगर मान लो किसी ने इस पैराबोला को इस तरीके से काटा, तो ये शेप आएगा, मतलब इस कोन को इस तरीके से काटा, पैराबोला आएगा। पैराबोला। अगर दो कोन को काटा, डबल नैप कोन को इस तरीके से, तो हाइपरबोला आएगा। तो हाइपरबोला, यस, तो हाइपरबोला आएगा। ठीक है, तो ये अगली बात है। ये पूरा मैं शेप बना बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं पूरा विजुलाइज करा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, अभी हम लोकस के ऊपर चल रहे हैं, लोकस के ऊपर ही बात करो। अभी ये कोनिक पूरा आएगा आगे, अभी मैं लोकस की बात करूं पहले। ठीक है, जैसे मैं अभी कहूं, हाँ सर कोनिक कोऑर्डिनेट में ही आएगा, कोऑर्डिनेट में आएगा, बिल्कुल आगे आने वाला है, के बाद आएगा, इसके बाद ही आने वाला है, स्ट्रेट लाइन के बाद ही आएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस, sum of the squares of distances of a moving point, of a moving point, कैसा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स हैं? दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, और फिक्स्ड पॉइंट्स है, एक a,0 है और दूसरा है -a,0, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 2c²। फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। मतलब समझा गया? कहा क्या गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स नहीं, लोकस का भी फिक्स नहीं होता, पहली बात। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट है, कैसा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। हाँ, पॉइंट्स फिक्स है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। a,0 एक पॉइंट है, एक पॉइंट है -a,0, और ये जो हमारा मूविंग पॉइंट है पिंक वाला, इसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ h, k। इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से और इस पॉइंट से, दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर का जो सम है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, वो कांस्टेंट है 2c²। तो हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लोकस। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि ये p है, ये a है, ये b है। हमें गिवन है कि pa² प्लस pb² इज इक्वल टू 2c²। ये हमें निकालना है। कर लोगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, सीधा हो जाएगा। वही डिस्टेंस फार्मूला से h - a का होल, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस h + a का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? 2c²। अब आप इसको सॉल्व करिए, 2h² आ जाएगा, ये h² जुड़ जाएगा, 2h² और सर -2ah और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, h² + k² इक्वल टू c²। ठीक है, बोलो। यहाँ एक 2a² भी आएगा यार, यहाँ से a² और यहाँ से a² प्लस 2a² आएगा। वो कैंसिल हो जाएंगे ना? अरे 2a² का आंसर कैंसिल हो जाएगा यार, ये उधर जाके -k² आएगा, ये आंसर आएगा तुम्हारा। अब h और k की जगह तुम xy पुट करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² + y² इक्वल टू c²। समझा गया? मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने x और y ले लिए। सर ये इक्वेशन बन जाएगी लोकस की, और लोकस की इक्वेशन आ गई। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो भाई। हाँ सर, सिंपल बातें हो रही हैं अभी तो। अच्छा, आप में से कौन सा बच्चा बताएगा कि स्लोप क्या होता है? टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करूंगा मैं। हाँ जी, स्लोप क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बताएगा जल्दी से।
स्लोप का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ भाई देव बता भाई, तुझे पढ़ाया हुआ है बेटा। tan थीटा। अरे गधे, हाँ tan थीटा सही बोला है तुमने, ग्रेडियंट नाम बोल रहे बताया था। tan थीटा मैंने बताया हुआ है, सही है, tan थीटा भी सही है। अच्छा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पूछे तो तुम क्या डेफिनेशन बताओगे? अच्छा बताओ, देखें कोई बच्चा स्ट्रेट लाइन की अच्छी डेफिनेशन बताए। स्ट्रेट लाइन यहाँ से शुरू हो जाता है तो बच्चा बहुत लोकस इज ये कौन वैसे? हाँ बोलो भाई। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। तो दो लाइन के दो पॉइंट को मैच करके दो लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई मुझे ये क्षितिज का घर है या दानिश का घर है? मैं ऐसे भी जा सकता था, देव को भेजा, देव कूदता हुआ जा रहा है बंदर की तरह, मान लो ऐसे। किसी और बच्चे को भेजा, वो कहता नहीं हम तो शॉर्टेस्ट टाइम लेंगे यार, हम तो ऐसे जाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन यही है कि शॉर्टेस्ट रूट जो है वो स्ट्रेट लाइन है। बोलो सही है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन, ये डेफिनेशन लाइन की सही है। अगर लाइन की डेफिनेशन कहता है तो सही है, ठीक है। सर लोकस है जिसका लोकस जीरो, लोकस जीरो हो? अरे यार क्या लोकस क्यों जीरो होगा भैया? लोकस क्यों जीरो होगा यार? है लोकस का क्या मतलब है यहाँ पे? बहुत आसान है, तुम्हें कराया हुआ तुम भूल गए हो। बताएं? सर बताएं? हाँ भाई तुम बताओ भाई, क्या बताने वाले बताओ। स्लोप डिफरेंशिएशन के बराबर। स्लोप डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, ये सही बोला है तुमने। स्लोप तो डिफरेंशिएशन होता ही है, इसको dy बाई dx भी बोल सकते हैं, इसको tan थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व, ध्यान रखना पहली बात। मैंने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व सच दैट, ये कर्व ही है, लेकिन इस तरीके से कर्व है सच दैट एवरी पॉइंट, क्या बोला मैंने? एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, on the line segment joining any two points, line segment joining any two points, joining any two points on it, कोई भी दो पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करूं, ये लास्ट में जो लाइन लिख रहा हूं मैं पिंक कलर से लिखूंगा, ध्यान से लिखना, on it lies on it, इसका मतलब बड़ा साफ है। जैसे मैंने बोला स्ट्रेट लाइन एक तरह का कर्व है, क्या बोला मैंने? स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट, जैसे इस कर्व के ऊपर मैंने दो पॉइंट्स लिए और इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रही है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट लोगे और उन दोनों को ज्वाइन करोगे, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। मेरी बात नहीं समझे? आगे समझे? एक और डेफिनेशन, इससे बढ़िया डेफिनेशन और एक लिखवाऊंगा, वो इजी डेफिनेशन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लोगे, कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट्स, और उनको जब ज्वाइन करोगे, वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो उसी कर्व के ऊपर आएगा। बेटा लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। लिख लिया बेटा? अब एक और डेफिनेशन स्लोप से रिलेटेड करा दो। तो बच्चा स्लोप से रिलेटेड कोई डेफिनेशन बता सकता है आप में से? देखो भाई, एक और बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताता हूँ, देखना जरा। ये डेफिनेशन बहुत ही कम लोग ये बताते हैं, मैं यहाँ करा देता हूँ उन लोगों को। देखो, अगर मुझसे कोई कहे कि स्ट्रेट लाइन क्या है, देखो कोई भी कर्व ले लो, स्ट्रेट लाइन एक कर्व तो है ही है, लेकिन अगर ये वाला जैसे कर्व लिया, इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कुछ और है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कुछ और है,
इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कुछ और है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कुछ और है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कुछ और है। स्लोप होता क्या है, कोई भी कर्व के ऊपर, जैसे ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर मैं कहूं भैया इस पॉइंट के ऊपर इसका स्लोप क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, जैसे ये 180 डिग्री बना रहा है, तो tan 180 जो है वो स्लोप है इसका। नहीं आई बात समझ? अभी मैं आपसे कहूं कि ये जो कर्व है इसका इस पॉइंट के ऊपर स्लोप बताओ, तो ये वाली मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये वाली जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसका tan ले लूंगा, वो स्लोप होगा इस पॉइंट का। नहीं समझा? यस सर, आ गया। तुम्हें समझा रहा भाई विपिन? क्षितिज? कहाँ पे जोड़ेंगे? अच्छा कैसे जोड़ेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई इनको मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं एक कर्व लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कहाँ पे जोड़ेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन से जोड़ेंगे। ये बेटे आगे चल के बहुत काम आएगा स्लोप तुम्हारे, भाई फिजिक्स में बहुत काम आएगा, मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं है। डिफरेंशिएशन ही भरा पड़ा है पूरा फिजिक्स में, पूरा यही स्लोप ही भरा पड़ा है आगे देखना। और बायो वाले फिजिक्स ही वीक होती है सबसे ज्यादा। सर इंटीग्रेशन कौन से क्लास में है? इंटीग्रेशन भी वही है। इंटीग्रेशन समझा देता हूँ क्या होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। देखो कितना अच्छा काम बन गया। अरे मेरे पास एक बच्ची थी ये ऋचा, और एक और लड़की थी लक्ष्मी। तो ऋचा को मैंने 9th-10th में डिफरेंशिएशन और ये सब करा दिया था। जब वो 11th क्लास की पहली फिजिक्स क्लास में पहुंची ना, तो टीचर को मतलब वो टीचर बिल्कुल आश्चर्य इतना ज्यादा हो गया कि उसको समझ नहीं आ रहा इसको डिफरेंशिएशन आता कैसे है। डिफरेंशिएशन 9th-10th में है ही नहीं। उसने फिजिक्स की पूरी क्लास में पहले डिफरेंशिएशन वगैरह ही कराया जाता है, और उसने रेल बना दी वहां पे जाके। अब देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान सुनो। तुम बताओ भाई विपिन, तुम्हें तो पढ़ा हुआ है, बताओ भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ इनको बच्चों को। डिफरेंशिएशन होता है डी ओवर डी एक्स, और इंटीग्रेशन का सिंबल ही होता है। बेटा आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है। दानिश मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। हाँ देखो बेटे मैं फिर बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि अगर ये किसी को आता है तो उसके लिए फिजिक्स और मैथ कुछ भी नहीं है फिर आगे 11th-12th की। मैं फिर बता देता हूँ दोबारा से। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के, पहली बात तो इनवर्स है। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। क्या होता है? जैसे मैं अभी दानिश तुमसे कहूं कि मेरे पास ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? कितने पॉइंट्स होते हैं कर्व के ऊपर? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक ये पॉइंट ले लिया, एक ग्रीन कलर का पॉइंट ले लिया, एक ये ब्लैक कलर का यहाँ पॉइंट ले लिया। इन तीनों पॉइंट्स पे मुझे स्लोप बताओ। क्या पूछा मैंने? तुम कुछ नहीं करोगे, तुम इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? क्या ड्रॉ करोगे भाई? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। देखो भाई टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूं, और ये टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस को मीट तो करेगी। यस सर। और एक्स एक्सिस को जहां मीट करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल लोगे तुम, उसको बोलते हैं हम लोग थीटा, और उसका लगा दो tan, उसका लगा दो tan, और ये आ जाएगा स्लोप। और इसी को तुम चाहे dy बाई dx लिख दो, इसको चाहे तुम डिफरेंशिएशन लिख दो, चाहे इसको ग्रेडियंट लिख दो, चाहे इसको जो मर्जी नाम दे दो, ये तुम्हारी मर्जी है। बोलो विषय समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा अब एक बात और, अब ये जो पिंक वाला है, ये पिंक वाला, इसकी भी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगी। अब इसकी टेंजेंट कुछ ऐसे जाके कहीं एक्स एक्सिस को मीट करेगी, लेकिन ये जो तुम्हारा स्लोप आएगा ना, ये इस वाले स्लोप से थोड़ा अलग आएगा। पॉजिटिव साइड में। हाँ ये नेगेटिव आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये एक्यूट एंगल आ रहा है, ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है। बताओ गलत कह रहा हूँ? यस सर। तो अब इस कर्व के ऊपर, ये जो पैराबोला कर्व था, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे उन सबका स्लोप क्या आ रहा था? अलग अलग आ रहा था। यस सर। लेकिन स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी तुम पॉइंट ले लेना, क्या बोला मैंने? कोई भी पॉइंट ले लेना, हर एक पॉइंट के ऊपर स्लोप जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा।
ये स्ट्रेट लाइन की एक नई डेफिनेशन है। अगर कोई पूछेगा भैया स्ट्रेट लाइन क्या है, तो उसको दिल खोल के कहना भैया जो भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर लूंगा उसका स्लोप जो है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। कोई भी पॉइंट ले लेंगे मैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जो स्लोप आएगा वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके ऊपर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका एंगल भी सेम आएगा, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका एंगल भी सेम आएगा, यहाँ टेंजेंट ये भी तो सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, यानी कि सारे एंगल्स क्या आएंगे, सेम। और जब सारे एंगल ही सेम आएंगे तो tan थीटा भी क्या आएगा। अच्छा ये बताओ कि एक्स एक्सिस समझ आ गई बात की नहीं आई? यस अच्छा अब ये बताओ ये हमारी कौन सी एक्सिस है, इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर तुमसे कोई पूछे भैया एक्स एक्सिस का स्लोप बताओ, तो एक्स एक्सिस स्लोप पता क्या होगा, tan 0 डिग्री होगा। और अगर तुमसे कोई पूछे ना वाई एक्सिस का स्लोप बताओ, वाई एक्सिस का स्लोप पता क्या होगा, tan 90 डिग्री होगा। यस सर। और tan 90 होता है इन्फिनिटी और tan 0 होता है 0। अगर कोई कहेगा एक्स एक्सिस का स्लोप बताओ तो एक्स एक्सिस का स्लोप बताना 0, और अगर कोई पूछेगा वाई एक्सिस का स्लोप बताओ तो वाई एक्सिस का स्लोप बताना इन्फिनिटी। अच्छा एक और लाइन पूछता हूँ तुम लोगों से, सर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो उसका स्लोप 1090 होगा। tan 90 होगा क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, क्यों बना नहीं रही क्या? यस सर। सर एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे। अच्छा ये बताओ, एक ये लाइन है, इस लाइन को तो तुम लोग बहुत अच्छे जानते हो, तुम लोगों ने बहुत ये लाइन बनाई है, पता है कौन सी लाइन है ये? y इक्वल्स टू एक्स लाइन। हाँ y इक्वल टू एक्स लाइन है ये। एक्स लाइन। अच्छा अब इसका Yes, स्लोप sir. तुम बताओ देव क्या होगा, तुम लगाओ दिमाग, तुम बड़ा बीचों बीच से जा रही है काटते हुए, ध्यान रखना 90 डिग्री को बीचों बीच से काटती हुई जा रही है। तो इसका स्लोप हाँ एंगल बता दो, चलो ये एंगल बताओ कितने, 45 बना के हो जाते। 45 प्लस 1। हाँ तो इसका स्लोप 1 आ गया, बस हो गया। इसका स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया, बस हो गया खत्म। और इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, इसी को तुम डिवाइड बाय dx बोल दो, इसी को तुम tan बोल दो, जो मर्जी बोलो यार, इसको ग्रेडियंट बोल दो, इसको स्लोप बोल दो, जो मर्जी बोलो तुम, ये सब क्या आएगा, 1 आएगा। और y इक्वल टू mx, इसको m से डिनोट करते हैं, इससे स्लोप को m से डिनोट करते हैं। अच्छा एक और लाइन है, जैसे मैं अभी तुमसे कहूँ एक लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, लाइन है कि नहीं है पहले ये बताओ, ये लाइन है, लीनियर है तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, यस सर। कितने पॉइंट पे कट करके जाएगी एक्स एक्सिस को, एक ही पॉइंट पे कट करेगी। पैराबोला होता तो 2 पॉइंट पे कट करता, क्यूबिक होता तो 3 पॉइंट पे कट करता, बाइक्वाड्रेटिक होता 4 पॉइंट पे कट, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन 1 पॉइंट पे कट करेगी। अगर मैं इससे पूछूं तुम्हें स्लोप बता दो इसका, तो इसका स्लोप पता क्या आएगा, 2 आएगा। इसको सीधा कंपैरिजन कर दो y इक्वल टू mx प्लस c से, ये आगे आएगा। अभी मैं थोड़ा जल्दी में करा रहा हूँ, ये मतलब मैंने पहले लिखवा दिया, लेकिन ये सब दोबारा से आएगा, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर m इक्वल टू कितना आएगा 2, जैसे लाइन थी y इक्वल टू x, इसका स्लोप कितना है पता है, m से कंपैरिजन करो, जैसे क्वाड्रेटिक को कंपैरिजन करते थे वैसे यहाँ 1 आ जाएगा। यस 1 आ जाएगा, इसका स्लोप 1 आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब किसी भी लाइन का तुम स्लोप निकाल सकते हो, मैं कोई भी लाइन तुम्हें दे दूं कि भाई बताओ, जैसे देव तुमसे पूछा y इक्वल टू 5x प्लस 9, बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है, सर 5। अरे बहुत आसान है यार, ये इसमें है क्या, इसमें तो मैंने सिर्फ अच्छा अगर मैं तुमसे कहूँ 5 कि y इक्वल टू 0 लाइन का स्लोप बताओ, अब तुम फंसोगे, बता रहा हूँ। पहले बताओ ये लाइन कौन सी है, सर y इज इक्वल टू 0 मतलब x पे लाई करेगी ना। x एक्सिस है ये, हाँ ये सर x एक्सिस। ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस स्लोप पता नहीं है तुम्हें क्या, सर tan 0 डिग्री आएगा ना, 0 आएगा इसका स्लोप, क्या आएगा यस सर बोलोगे, tan 0 डिग्री 0। tan 0 0 आएगा। यस अच्छा तुम बताओ y इक्वल टू माइनस एक्स, इस लाइन का स्लोप बताओ। -1। अच्छा ये बताओ ये लाइन कितने डिग्री बना के निकल रही है, एक्स एक्सिस आप कितने डिग्री सर बनाएगी? ये सर ये उल्टी डायरेक्शन में 45 डिग्री बना के निकल रही है सर, ये इस डायरेक्शन में, हाँ नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। नेगेटिव साइड में, सही बात बोली। देखो ये y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन है ये 135 डिग्री बनाएगी। सर लेकिन ये उल्टे साइड से तो 45 डिग्री बनाएगी ना। हाँ नहीं तुम मेजरमेंट तो इधर से करोगे ना, मेजरमेंट किधर से करोगे, मेजरमेंट तो एक्स एक्सिस से करोगे ना, पॉजिटिव डायरेक्शन से। यस
ये जो लाइन, जैसे ये एक्स वाई एक्सिस है हमारी और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखो, ये जो तुम जिस लाइन की बात कर रहे हो वाई इक्वल टू माइनस एक्स, पता है कैसे जाएगी? ये ऐसे जाएगी, ये देख लो उल्टी। ऐसे। और तुम लोगों ने बनाई भी है, तुम लोगों ने सबने लाइन बनाई हुई है ये वाली, वाई इक्वल टू माइनस एक्स भी तुम लोग बनाना जानते हो, ये ऐसे जाएगी, पक्का बता रहा हूँ मैं। और ये पता है कितने डिग्री बनाएगी यहाँ से? ये तो 90, 45, 135। सर लेकिन अगर उल्टा से करें तो ये 45 डिग्री। हाँ, उधर से मेजरमेंट क्यों करोगे भैया? तो एंटी। हाँ, तुम क्लॉकवाइज नहीं मेजरमेंट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा करोगे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो आज मैंने स्लोप का कॉन्सेप्ट करा दिया। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्लोप ग्रेडियंट अभी थोड़ा और समझ लो स्लोप के बारे में, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो मैंने अभी कराई। और तुम लोगों ने वो भी पढ़ रखी है, लाइंस जब पैरेलल होती हैं लाइन को कोइंसाइड करती हैं, ये तो बता रखा है भाई, ये तो पता ही होगा। यस सर, सब तो पता ही है। अब स्लोप निकालते कैसे हैं यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैंने बोला? स्लोप निकालेंगे कैसे? जैसे मुझे कोई कहते भैया तुम एक लाइन दे दी, इसका स्लोप निकाल के दो, तुम क्या करोगे बताओ? दे 2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस। अब ये आया कैसे? तुमने बहुत सही बताया, लेकिन ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है सर, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। अरे गधे, वो तो तुम स्ट्रेट लाइन में चले गए। अभी स्ट्रेट लाइन पे हम पहुंचे कहाँ यार? तुम पहले पहुंच गए वहां। ये कौन से फार्मूले बताने लग गए तुम? अभी हम स्ट्रेट लाइन में कहाँ पहुंचे? अभी तो हम स्लोप की बात कर रहे हैं यार, तुम स्लोप पॉइंट फार्मूला बताने लग गए यार। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है? यहाँ एक लाइन है, क्या है? एक लाइन है बेटा, देखो ये लाइन जा रही है इस तरीके से, ध्यान से देखो, जा रही है ऐसे। मुझे कोई कहे कि इस लाइन का स्लोप बताओ, इस पिंक वाली लाइन का। क्या पूछा उसने? स्लोप, इस लाइन का स्लोप बताओ। मैं उससे कहूंगा भैया कुछ ना करो, तुम मुझे बस 2 पॉइंट दे दो इस लाइन के ऊपर। कितने पॉइंट्स? एक x2 y2 दे दो और एक x1 y1 दे दो। मेरे लिए बस तुम इतना काम कर दो, मैं तुम्हें स्लोप दे दूंगा, तुम मेरा इतना काम करो, अगला काम मेरा। तो वो कहेगा और क्या चाहिए? फिर मैं कहूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखो मैं स्लोप निकाल के दिखाता हूँ इसका। वो कहेगा निकाल के दिखाओ। मैं कहूंगा भैया देखो ऐसा है, सबसे पहले तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली x2, ये वाली बेटा, ये वाली। मैं कौन सी डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, तुम बता कौन सी रहेगा? मैं तुमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ये इधर वाली। अच्छा इधर वाली सर y2। हाँ y2 होगी ना? y2। अरे नहीं भैया, ये y2 वर्टिकल डिस्टेंस, ये y2 होगी। और ये वाली y2 है, ये कितनी होगी? y1। बोलो गलत कह रहे हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से इस तरीके से मीट किया, ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। और ये थीटा को tan लगा दूंगा तो स्लोप नहीं आ जाएगा मेरा? यस सर, आ जाएगा। आ जाएगा। तो ये बताओ कि ये y2 है पूरी डिस्टेंस, ये y1 है, तो ये वाली कितनी होगी? y2 माइनस y1। और तुमने पंडित बद्री प्रसाद पढ़ा हुआ है तुमने? यस सर। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले पढ़ा हुआ है तुमने? हाँ, तो अब तुम्हें ये भी पता है कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यस सर, p by b। तो y2 माइनस y, वो पाकिस्तान भूखा प्यासा भी तुमने पढ़ रखा है। यस सर, x2 by x1। हाँ, और अपॉन में क्या आ गया? ये आ गया। तो भाई वो बताने की नीड है क्या मुझे फिर? नो सर। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर HHB, ये इस तरीके से। अब जो तरीका, भाई कुछ भी बोलो लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए यार फार्मूला, ये नहीं भूलना चाहिए। तो tan sin, cos और tan। हाँ, तो tan थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। ये tan थीटा आ गया, यस। ये tan थीटा आ गया, tan थीटा आ गया y2 माइनस y1। अरे पता लगा ये कैसे आ रहा है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है हमारा, बेस है x2 माइनस x1। तुम निकाल के देखो x2 माइनस x1 ये आएगा, ये वाला जो x1 है वो इसमें से माइनस हो जाएगा x2 में से, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो स्लोप तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। ये वाली डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई, इन दोनों को डिवाइड कर दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास क्या आ गया? x2 माइनस x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। बोलो मेरे को डाउट है? नो सर, नो। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो करा देता हूँ, फिर आपकी क्लास ओवर कर देता हूँ। आज काफी टाइम हो गया, करा दूं भाई या ओवर करें?
करा दीजिए सर कल फिर रिवीजन भी करेंगे। हाँ, इसका रिवीजन दोबारा से होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइन मुझे कोई दे दे और कहे कि भैया इन दोनों के बीच में एंगल बताओ, बताओ भाई कौन सा बच्चा ये बता सकता है। मुझे कोई कह दे कि भैया दो लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में एंगल बताओ, कितने डिग्री पे ये काट रही हैं एक दूसरे को, तो क्या करोगे भैया तुम बताओ। जैसे मेरे पास दो लाइंस हैं, ध्यान से देखना बेटा, एक ये लाइन जा रही है, एक और लाइन जा रही है इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। दो एंगल है, ध्यान रखना, एक एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है, लेकिन हमें चलो दोनों चाहिए, मान लो कौन से चाहिए, दोनों एंगल चाहिए। पता है इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, बता सकता है कोई? टैन हाँ सही बोला, टैन। टैन किसने बोला भाई? ये दोनों को इक्वेट करने हाँ इस तरीके से ना, क्या बोला बेटा आपने? यस सर ये इस तरीके, हाँ ये हमारा टैन थीटा होगा, ये एंगल होगा थीटा 1। देखना भाई ध्यान से, कौन सा एंगल? ये एंगल होगा थीटा 1, ये होगा थीटा 1। ये वाली लाइन जो है L1 वो थीटा 1 एंगल बना के जा रही है, और ये वाली थीटा 2 बना के जा रही है। मैं दोबारा बनाऊं क्या? ये शेप समझ नहीं आ रहा? नो नहीं आ रहा? दोबारा बना। सर आ रहा है नहीं नो सर नो नीड नो नीड। चलो भाई, अब तुम ये बताओ कि एक एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। जैसे ये बाहर वाला एंगल है, एक्सटर्नल एंगल थीटा 2 इक्वल टू होगा थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2। यस सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। सर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये तुम्हें पता है। तो थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू दिस, लगा दिया है फार्मूला। अब इसको इधर बुला लो, यस सर ये इधर बुला लो इसको। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? बोलो जल्दी बोलो। थीटा 2 माइनस थीटा 1। हाँ सही बात है। तो थीटा इक्वल टू आ गया थीटा 2 माइनस थीटा 1, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। क्या बोला? टेकिंग tan on both sides। tan ऑन बोथ साइड। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। अब क्या होगा? यस ये लिख लिया यहां तक। तो ये आ Yes, गया sir. हमारा tan थीटा, tan, ध्यान से लिखना भाई, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। tan a माइनस b का फार्मूला लगा दो, बस हो गया काम तुम्हारा। तो tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b 1 प्लस tan 1 a। प्लस tan a tan। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि tan थीटा 2 जो है वो स्लोप है कौन सी लाइन का? सेकंड वाली लाइन। सेकंड वाली लाइन। और यस tan सर, थीटा 1 कौन सी वाली लाइन का स्लोप है? फर्स्ट वाली का। तो ये आएगा फर्स्ट वाली। यस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। ये आ जाएगा tan थीटा। यानी कि उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर निकालना है तो उन दोनों के स्लोप का इस तरीके से बंटवारा कर दो और एंगल नहीं यस आएगा। सर, सर आ गया सर। बस इतना ही करो, अब क्वेश्चन भेज दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट कराया मैं दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ चलते चलते। मैंने सबसे पहले जैसे ही क्लास स्टार्ट की मैंने तुम्हें मीडियन कराया। मीडियन का जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसको मैंने सेंट्रॉइड बोला। फिर मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे कहा कि भैया जहाँ पे तुम्हारे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बताओ भाई। ऑर्थो सेंटर या सर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो ऑर्थो सेंटर। और जहां पे तुम्हारे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर बोला मैंने। एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर बोला। फिर एक एक्स सेंटर कराया तुम्हें मैंने, उसके बाद में मैं गया एंगल सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सर्कम सेंटर। हाँ सर्कम सेंटर कराया, एक्स सेंटर कराया। उसके बाद में हम आ गए किसकी तरफ? स्लोप। आपका ये स्लोप से पहले मैंने क्या कराया? लोकस कराया। लोकस के बाद में स्लोप की तरफ आया। स्लोप के बाद मैंने क्या कराया तुम्हें? स्लोप के नाम बताया मैंने, ग्रेडियंट, और इसके बारे में और बताया tan थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो डेफिनेशन कराई मैंने, ठीक है, दो तीन डेफिनेशन कराई। फिर उसके बाद में दो लाइंस के बीच के एंगल बताया तुम्हें हमने कैसे निकाले जाते हैं, दो लाइंस के बीच के एंगल, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आज कराए हैं इनको ढंग से एक बार रिवीजन करो पूरा तगड़े तरीके से, ठीक है। फिर देखो हम स्ट्रेट लाइन पे कैसे, स्ट्रेट लाइन का वो हाल कर देंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस छोड़ दो, जेईई एडवांस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर मेरे हिसाब से जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे फॉलो करो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन जेईई एडवांस का गलत नहीं होगा,
11 12 तो तुम छोड़ दो, आयुष मेरे पास एक महीना आया था, उसकी स्ट्रेट लाइन कराई थी मैंने, और एनडीए का पेपर ऐसे उसने 1 घंटे सॉल्व कर दिया था पूरा। कोनिक सेक्शन आज तक उसका स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये, और इसमें लोग कर नहीं पाते हैं कभी भी, क्योंकि लोग बेसिक से पढ़ाते नहीं ना टीचर्स, ऑर्थो सेंटर में ये सब नहीं पढ़ाते हैं, और यही बच्चे का वीक होता है तो वो कर नहीं पाता। अच्छा समझा रहे भाई? यस सर। तो ठीक है, तुम्हारे पास तो लाइव एग्जाम्पल है, तुम तो उन लोगों के साथ पढ़ते रहो भाई देव, तुम तो 11 12 वालों के साथ बैठते रहो, तुम्हें तो ये बात पता है, तुम्हारे तो लाइव